हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। हिंदी की बुक है मेरे पास क्लास 5th की और चैप्टर नंबर 9 का नेम है कदम्ब का पेड़। तो यहाँ पर एक कविता दी हुई है। इस कविता में बच्चे और माँ के प्रेम को दर्शाया गया है। इसमें एक बच्चा कृष्ण बनकर आँख मिचोली का खेल खेलने की इच्छा प्रकट करता है, यानी कि वो जो बच्चा है वो कृष्ण बनना चाहता है और उसी के ऊपर ये कविता दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस कविता को। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो यहाँ पर इन लाइनों में बताया गया है कि अगर ये कदम्ब का पेड़ होता तो मैं भी यमुना के पास होता और मैं भी कन्हैया बनता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह वंशी के स्वर में तुम्हें बुलाता। तो बहुत ही अच्छी कविता है और बहुत समझने वाली है कि तुम्हें नीचे कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता। तुम्हें नहीं कुछ कहता, मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं आपके पास धीरे धीरे आता, चुपके चुपके आता और उस नीची डाली से मैं ऊपर ऊंची चढ़ जाता। वहीं बैठकर मैं खूब मज़े से और उस डाली पर बैठकर मैं बांसुरी भी बजाता और अम्मा अम्मा कहकर मैं तुम्हें बुलाता। बहुत ही अच्छे स्वर में बांसुरी के साथ मैं तुम्हें बुलाता। सुनकर मेरी बंसी को माँ तुम्हें इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। यानी तुम मेरी बांसुरी से इतनी खुश हो जाती जब मैं बांसुरी बजाता कि तुम मुझे देखने के लिए घर के बाहर आ जाती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता। जैसे ही तुम आती तो मैं बांसुरी को छुपा लेता और चुप हो जाता। एक बार माँ कहकर पत्तों में धीरे से छुप जाता और मैं एक बार तुम्हें बुलाता माँ कहकर और फिर पत्तों के पीछे जाकर छुप जाता। तो इस तरीके से वो खेलना चाहता है अपनी माँ के साथ में। तुम चकित देखती चारों ओर मैं मुझको पाती, व्याकुल सी हो तब कदम के नीचे तक आ जाती। यानी कि तुम्हें पता नहीं चलता कि कौन आवाज़ लगा रहा है, तो तुम इधर उधर देखती चारों ओर और वहाँ मुझको नहीं पाती और व्याकुल सी हो जाती, यानी कि व्याकुल हो जाती, यानी बहुत परेशान हो जाती मेरे लिए कि कहाँ से आवाज़ आई है और मैं कहाँ पर हूँ। और जब वो कदम के नीचे तक आ जाती और उसके बाद उस कदम के पेड़ के नीचे तक मुझे ढूंढने के लिए तुम आ जाती। पत्तों की मरमर स्वर सुन जब ऊपर आँख उठाती, मुझे देख ऊपर डाली पर कितनी घबरा जाती। और जब तुम ऊपर देखती पेड़ पर, कदम के पेड़ पर जब तुम मुझे देखती और पत्तों की आवाज़ सुनती वहाँ से और मुझे ऊपर की तरफ देखती, तो तब तुम जो है परेशान हो जाती कि मैं इतनी ऊंची डाली पर कैसे चढ़ गया। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। तो फिर अगर मैं नहीं आता ऊपर से उतरकर नीचे, तो तुम गुस्सा हो जाती और मुझे डांटती और कहती कि नीचे आजा, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूंगी, दूध मिलाई दूंगी। इसके बाद है अगले पेज पर, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार कह माँ पत्तों में वहाँ कहीं छुप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं हंसकर और भी ऊपर की वाली टहनी पर चढ़ जाता और बार बार तुम मुझे बुलाती, लेकिन मैं वही पत्तों में छुप जाता और बहुत बुलाने पर भी जब मैं नहीं उतर कर आता तो तुम बहुत ही मेरे लिए परेशान हो जाती। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तो यहाँ पर बताया है कि तुम अपने आंचल को फैलाकर, यानी अपने साड़ी के पल्ले को फैलाकर मुझे आंखें मीचकर मेरे लिए प्रार्थना करती कि भाई मैं नीचे आ जाऊं। और जब मुझे लगता कि तुम्हारी अब आंख बंद है तो मैं धीरे धीरे नीचे आ जाता और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे आंचल में छिप जाता। जो तुमने साड़ी का पल्ला जो इतना फैलाया है मैं उसमें छिप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती पर माँ खुश हो जाती जब अपना मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती।
इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तो उसके बाद बताया है कि तुम घबराकर जब आंखें खोलती और मुझे फिर अपने साड़ी के पल्ले में लिपटा हुआ पाती तो तुम बहुत ही खुश हो जाती और गोदी में ले लेती मुझे, और इसी तरह से हम खेला करते आँख मीचकर, और इस तरीके से हम खेला करते अगर ये जो कदम का पेड़ है वो यमुना के पास होता तो हम इस तरीके से खेल खेलते, गेम्स खेलते। तो बहुत अच्छी कविता थी जो कि लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और यहाँ पर होगी ये कविता पूरी, और इसके बाद है हमारा शब्द आपको नोटबुक में करने हैं, और उसके बाद कठिन शब्द भी आपको नोटबुक में करने हैं। और उसके बाद देखिए प्रश्न के उत्तर हैं। बताइए बच्चा क्या बनने की सोच रहा है? तो श्री कृष्ण, उत्तर में आपको लिखना है श्री कृष्ण। इसके बाद है आंचल फैलाकर माँ ईश्वर से क्या विनती करती होगी? तो आंचल फैलाकर माँ ईश्वर से विनती करती होगी कि उसका बच्चा जो है वो सुरक्षित रहे। अगला पेज। क्या तुम भी कभी अपनी माँ के साथ ऐसी शैतानी भरा खेल करते हो? नहीं करते, क्योंकि यमुना तीरे वाला है ये कि अगर पेड़ होता है यमुना तीरे तो ये एक इमेजिनेशन है। वो बच्चा भी इमेजिनेशन कर रहा है, वो बच्चा भी सोच रहा है कि अगर ये पेड़ होता यमुना के पास तो हम इस तरीके का खेल खेलते। इसके बाद देखिए श्री कृष्ण के विषय में 4 बातें बताइए। तो वो कैसे थे? वे नटखट थे, चतुर थे, बुद्धिमान थे और सबके प्रिय थे। इसके बाद है सही विकल्प पर टिक कर लेना है। और उसके बाद है 4 पर कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो ये आपको करनी है उस कविता में से जो अभी अभी हमने पढ़ी है, तो ये आपको खुद से करनी है, ये कर लीजिएगा। इसके बाद है 5 पर पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो ये बताना है पंक्तियों का भावार्थ, यानी उसको समझाना है हमें अपनी तरीके से कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है और आप भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न उत्तर है, और प्रश्न उत्तर में फर्स्ट में पूछा है क्या में बालक के मन में क्या क्या इच्छाएं हैं? तो श्री कृष्ण बनकर यमुना किनारे कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाने की इच्छा हो रही है। क्या सुनकर माँ बाहर तक आ जाती है? तो अपने पुत्र की बंसी के आवाज़ को सुनकर माँ बाहर तक आ जाती है। इसके बाद है क्या तुम भी कभी अपनी माँ के साथ शैतानी भरा खेल करते हो? ओके, अगला देखिए अगले पेज पर। प्यारे बेटे को नीचे बुलाने के लिए माँ क्या क्या लालच देती है? तो दूध, मलाई, मिठाई, माखन, मिश्री व खिलौने का लालच देती है। इसके बाद अगला माँ को ध्यान में लगाकर बच्चा क्या करता है? चुपके से नीचे आता है और अपनी माँ के आंचल में छिप जाता है। इसके बाद है व्याकरण बोध। तो ये आप जल्दी जल्दी से फिल कर लीजिए। इसके बाद अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर मैंने ये सारी चीज़ें फिल कर दी हैं, और पूरे 8 तक वाक्य बनाने तक मैंने सब कुछ फिल कर दिया है, तो आप फिल कर लीजिएगा। मैंने पर्यायवाची भी यहाँ पर फिल कर दिए हैं। तुकांत शब्द होते हैं जो एक ही जैसे साउंड्स होते हैं, जिनके एक ही जैसे बोलने में लगते हैं, तो वो भी मैंने फिल कर दिया। आप जल्दी जल्दी से फिल कर लीजिए। और यहाँ पर हो गया ये चैप्टर हमारा कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और बच्चों को भी शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो बच्चे भी अच्छे से आप ही की तरह स्टडी अच्छे से कर पाएँ। और स्टूडेंट्स, अगर टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट कीजिए, और पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को मेरी वीडियो को दिखाइए, जिससे कि आपके बच्चे लेसन को अच्छे से समझ पाएँ और उसके हर एक क्वेश्चन को वो फिल कर पाएँ और समझ पाएँ। Watch more videos, like, share and subscribe.